सब रिलेशनशिप में हैं, मुझे छोड़ के। कभी ऐसा लगता है कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हर सिचुएशन कंफ्यूजन में निकल जाती है, डर में निकल जाती है या ओवर थिंकिंग में निकल जाती है। अंत में आप दुखी होकर सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई आई एम स्टिल सिंगल। इसके पीछे आपका स्टाइल या फिर आपकी सूरत नहीं, बल्कि आपकी बायोलॉजी है, क्योंकि आपका दिमाग हिंज, हार्ट ब्रेक या इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। साइंस हमें बताती है कि प्यार आपके दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिव करता है जो हिस्से एडिक्शन को लेकर एक्टिव होते हैं। किसी से प्यार करना आपका दिमाग हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, और किसी से बात करने में भी डरना आपका दिमाग डरता है कि वो छोटे से रिवॉर्ड को खो ना दे। हम जानेंगे किस तरह इवोल्यूशन, दिमाग और साइकोलॉजी सीक्रेटली आपके लव लाइफ को चलाती है, चाहे आपके पास कोई हो या ना हो, और कैसे ये चीजें आपकी लव लाइफ को बर्बाद भी कर सकती हैं। तो आराम से बैठ कर देखो, अगर सिंगल नहीं रहना तो शुरू करते हैं। तो आपका दिमाग असल में क्रशेस को लेकर एडिक्टिव होता है। जब भी आपकी वो या आपका वो मैसेज करता है या आप उसे देखते हो, वो आपको देखता है, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन, जो वैसा ही है जैसा आपने कोई ड्रग ले ली हो। अगर आपको किसी चीज का नशा चढ़ गया तो आप उस नशे के पीछे भागोगे। इसी तरह वो क्रश आपके ऊपर नशे की तरह चढ़ जाती है, नशे से चढ़ गई, वही वाला, जिससे आप उसके पीछे भागने लगते हो, और वो आपके साथ हो या ना हो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, जैसे कोई एडिक्टिव पर्सन ड्रग के बारे में सोचता रहता है। इसी तरह तो आजकल के इंस्टाग्राम या डेटिंग एप्स होते हैं, और ये प्यार के लिए नहीं बने होते, बल्कि एडिक्शन के लिए बने होते हैं। आपको कोई पसंद आया, स्वाइप करो या फिर फॉलो करो। अगर वो आपको मैसेज भी करता है तो आपको मिलेगा डोपामिन आपके दिमाग को, और आपको लगेगा कि आपको अपना सोलमेट मिल चुका है। लेकिन इसके चांसेस हैं कि वो सोलमेट सिर्फ आपका सोलमेट ना हो। आजकल ये बहुत होता है, किसी एक लड़की के पीछे अनेक लड़के, किसी एक लड़के के पीछे अनेक लड़कियां। अभी के जनरेशन को ये अच्छे से पता है। लड़कियां लड़कों के बारे में सोचती हैं कि सब लड़के सिर्फ उसके लिए भूखे होते हैं, और सब लड़के लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। इससे दोनों जेंडर्स के बीच भरोसे का इम्बैलेंस बनता है, जिससे दोनों एक दूसरे की नजर में बुरे होते हैं। इसलिए अभी के टाइम में ज्यादातर लोग प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते। साथ ही जब आजकल की लड़कियां ऐसी डरावनी न्यूज सुनती हैं तो वो खुद को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं कि उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। ये लड़के कितने घटिया होते हैं। अगर हर लड़की ऐसी सोच के साथ चलेगी तो वो किसी लड़के से बात ही नहीं करेगी और आप सिंगल रहोगे। लड़कों के बारे में बात करें तो लड़कियों के इसी रूड बिहेवियर से लड़के सोचेंगे कि क्या यार, ये लड़कियां कितनी बुरी होती हैं, इसके साथ रहना तो बेकार है, ये पक्का धोखा देगी, है ना। आजकल प्यार तो होता ही नहीं है, जिससे आप किसी लड़की से बात नहीं करोगे और वो लड़की भी सिंगल रहेगी, और आप एक दूसरे को देखते रह जाओगे या देखकर चले जाओगे, और अंत में अरेंज मैरिज होगी। लेकिन अरेंज मैरिज में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। जब पूरी जिंदगी आपको किसी लड़की ने या फिर आपको किसी लड़के ने प्यार ही नहीं किया, तो वो लड़की या फिर वो लड़का जो आपको जानता ही नहीं है, जिससे आपको भी मिले भी नहीं हो, वो आपको प्यार क्यों करेगा? उसे आप में ऐसा क्या दिख गया? लड़का तो इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ कुछ होता है, उसे अपना परिवार आगे बढ़ाना है, और लड़की अपने फैमिली प्रेशर की वजह से करती है। फिर हमें न्यूज सुनने मिलते हैं कि वाइफ ने किसी के साथ मिलकर या फिर हस्बैंड ने किसी के साथ मिलकर, आपने न्यूज तो सुनी होगी वैसे कितनी सारी। अब लड़का तो अकेले रह भी लेगा, लेकिन उसकी वाइफ वो तो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अगर उन्होंने अपने पति को छोड़ा तो उनके घर वाले उन्हें रखेंगे नहीं कि अब तेरी शादी हो चुकी है, तू अपना घर संभाल, यहाँ मत आ, दूसरे क्या सोचेंगे, ये सब। अकेले रहेंगी तो उन्हें डर होगा कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। तो उन मिसेस के लिए एक ही रास्ता है, अपने हस्बैंड के साथ रहो। अब अगर दो अनजान लोगों को आपस में मिला दोगे जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, जिनमें प्यार ही नहीं है, तो और क्या होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं होता था। मॉडर्न जमाने में फोन्स, फिल्टर्स, प्लेलिस्ट होती है ना, लेकिन हमारे पूर्वजों के दिमाग की तरह हमारा दिमाग अभी भी किसी ऐसे को ढूंढता है जो हमारे साथ शिकार पर जा सके। हमारे पूर्वज और हम सिमेट्री, फेरामोन्स और सर्वाइवल स्किल से अट्रैक्ट होते हैं। फेरामोन एक केमिकल मैसेंजर होता है जिससे एक प्रजाति का जानवर एक दूसरे से बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि पसीना, यूरिन, फेशियल एक्सप्रेशंस और सेक्रीशंस। इसमें सेक्स फेरामोन्स होते हैं जिससे प्रजातियां अपने लिए मेट्स को अट्रैक्ट करती हैं। सभी प्रजातियों की तरह हम इंसानों में भी यही सेक्स फेरामोन है। मॉडर्न टाइम में हम फिल्टर वाली सेल्फी देखकर पसंद करते हैं। हमारे पूर्वज देखते थे कि इसका भाला कहाँ है। हम फोन पर टिक टिक करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक दूसरे की ताकत देखते थे। उस समय मेल्स फीमेल्स के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, या मेल फीमेल एक दूसरे को कर एक दूसरे को चुनते थे। ये चीज अभी भी दूसरे जानवरों में होती है, लेकिन इंसानों में ये चीज पैसों से, सोशली या सूरत से रिप्लेस हो चुकी है। फीमेल्स अब ताकत के साथ मेल्स की सक्सेस देखती हैं। पहले फीमेल्स ताकत देखती थी ताकि उनका मेल्स उनके लिए खाना ला सके, शिकार करके अपनी ताकत लगाकर, जिससे उसके बच्चे और उसके जिंदा रहने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन अब मेल्स को ताकतवर होने के साथ सक्सेसफुल भी होना पड़ता है। मतलब पूर्वजों का टाइम हो या फिर अभी का टाइम, मेल्स को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर चीज के लिए, चाहे सक्सेस के लिए या फिर प्यार के लिए।
मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। आप शेरों में देख लो, इंसानों में देख लो, या हाथियों में देख लो, किसी भी जानवर में देख लो, आपको सेम ही दिखेगी। अगर आप मेल हो तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो मेरे भाई, अगर आपको कोई पसंद है तो जाकर कह दो। और मेरी लड़की व्यूअर, अगर आपको कोई पसंद है तो आप भी जाकर कह दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको मना कर देगा, लेकिन आप तो क्लियर हो जाओगे कि आपके लिए वो है या नहीं। रोज रोज उसके पीछे भागना या फिर उस पर टाइम वेस्ट करने से तो बहुत अच्छा है कि क्लियर कर लो। अगर जवाब नहीं आया तो 1-2 हफ्ते में आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी उसके साथ अभी अटैचमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपको किसी के साथ अटैचमेंट हो गई तो लगाव के पीछे सिर्फ प्यार नहीं होता, 1-2 साल के बच्चे को भी लगाव होता है, उसकी मॉम से, उसके पिता से, उसके परिवार से, क्योंकि ये लगाव हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हम सिक्योर रहते हैं, सेफ रहते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट में और किसी खास से अटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। प्यार में जो अटैचमेंट होता है वो आपके पार्टनर से डीप केयर और अफेक्शन होता है, क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी जीन्स आगे बढ़ेंगी, आप रिप्रोड्यूस कर सकोगे, जिससे आपके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके शरीर में ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपके शरीर में ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे, आप सोशली कमजोर रहोगे, सेरोटोनिन जो आपके मूड और आपके एपिटाइट को कंट्रोल करता है वो भी कम होगा, जिससे आप लोनली रहोगे, एंग्जाइटी होगी और डिप्रेशन भी हो सकता है। हाँ, बिना प्यार के ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके सेक्स हार्मोन जाग रहे हैं। एक वक्त पर आपको कोई चाहिए होता है, और वो आपको चाहिए नहीं होता, बल्कि आपको उसकी जरूरत होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आजकल क्या चल रहा है, मतलब हर कोई सच्चा प्यार करने वाला चाहता है, लेकिन हर कोई सच्चा प्यार करने वाला बनना नहीं चाहता। हमारे पूर्वजों के साथ जो कंडीशन थी, हमारे साथ भी वही कंडीशन है। लड़के एक हेल्दी, सिमेट्री फेस, फुल लिप्स और पतली कमर वाली से अट्रैक्ट होते हैं, और लड़कियां काइंडनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, जेन्युइन कैरेक्टर और किसी ऐसे को पसंद करती हैं जो उसे अप्रोच करे। अगर आप लड़के हो और अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आपको उससे अप्रोच करना होगा, यानी हिम्मत दिखानी होगी, उससे बात करनी होगी। अगर वो समझदार होगी, जेन्युइन होगी, तो आपको जरूर हाँ बोलेगी। और एक और जरूरी बात, ये क्वालिटी सिर्फ समझदार लड़की लड़कियों में ही होती है, उन बच्चों में नहीं जो बंदी बंदा करते हैं। आजकल के यूथ में एक वर्ड है ना, सेटिंग, जो टाइम पास है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, एक गया तो और भी पीछे बहुत हैं। जो लड़के सोचते हैं ना कि लड़कियों को समझना मुश्किल है, या फिर जो लड़के सोचते हैं कि लड़कों को समझना मुश्किल है, प्यार के मामले में ये दोनों जीव अभी भी वही हैं जो 1 लाख साल पहले थे, बस उनका तरीका थोड़ा मॉडर्न हो चुका है। अब ये सब जानने के बाद भी अगर आप अकेले रहना चाहते हो, सिंगल रहना चाहते हो, तो जान लो कि एक मैन विदाउट लव क्या कर सकता है। सोचो अगर न्यूटन की शादी हो चुकी होती तो वो ग्रेविटी ढूंढ लेते। जो सेब उन्हें गिरता हुआ दिखा था ना, उसे देखकर उन्हें ग्रेविटी तो बाद में याद आती, पहले वो अपने बच्चों को खिलाने लेकर जाते वो सेब, और हम इंसान अभी रॉकेट भी नहीं बना पाते। अगर निकोला टेस्ला की शादी हो चुकी होती तो क्या आज हमारे घर में एसी करंट होता? टेस्ला दिन में 20 घंटे काम करते थे। अगर उनकी शादी हो चुकी होती तो टेंशन उन्हें काम ही नहीं करने देती। रिचर्ड फाइनमैन ने भी शादी नहीं की थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी शादी नहीं की थी, इलोन मस्क की भी 3 शादी हुई थी, लेकिन तीनों पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद भी हम जानते हैं कि ये जीनियसेस किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि प्यार होता नहीं, बनाना पड़ता है, भरोसा होता नहीं, जीतना पड़ता है। आज के ज़माने की जनरेशन बहुत आगे है, बहुत फास्ट है, जो बहुत अच्छी बात है, इंसान के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रा सोचो, आज से 40-50 साल बाद जो उस टाइम की जनरेशन होगी, उसमें बच्चे पैदा होने के 2 महीनों बाद ही इंस्टाग्राम आईडी बना ले, फेसबुक आईडी बना ले। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। उम्मीद है कि आपको कोई मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा, लेकिन अप्रोच आपको ही करना पड़ेगा। तब तक ये गाना सुनो। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।